डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, कंपटीशन पास करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपना करके आप लोग को निकलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए जब हम टेक्निक का अप्लाई कैसे करेंगे, क्या होगा 4 5 20, और नहीं तो उतना यदि दिमाग नहीं लगाना हो तो जठ संख्या है उसी से एक कम करके उसको गुना करेंगे। 500 संख्या है तो 5 से एक कम करते तो कितना 4, 4 5 20, जो अंतर है 7 का वो भी वही अंतर इस दोनों के बीच है कि नहीं है, 7 का अंतर है। जब यानी प्रत्येक दो संख्या के बीच जो अंतर होगा हमेशा समान होगा, तो उसको जो है सो हम लोग औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे। दोस्तों, पिछला क्लास में तो आप लोग को एवरेज का जो है सो हम थ्योरी पढ़ाए थे। आशा करते हैं जो आप लोग को थ्योरी पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, थ्योरी का वीडियो समझ में भी अच्छा से आया होगा। और अब थ्योरी यदि पढ़ लिए तब थ्योरी में जो भी हम लोग तरीका सीखे हैं उस तरीका को क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई किया जाए, उसके लिए अब हम लोग एवरेज चैप्टर के प्रश्न में चलते हैं और एवरेज चैप्टर का प्रश्न सॉल्व करके आपको दिखाते हैं जो देखिए किस फार्मूला का यूज आप कैसे कीजिएगा। इसलिए इस चीज़ को आप लोग बारीकी से पढ़िए। देखा जाए एवरेज का पहला प्रश्न आ गया है आपके बोर्ड पे और उसमें दिया है प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है। एक चीज़ है यहाँ पर प्रथम 29 सम संख्या आपको बोले थे, सम संख्या का औसत के लिए क्या बोले थे, जो n+1, यदि सम संख्या आपको कन्फर्म पता रहे तो जितना सम संख्या होता है उसी में यदि एक जोड़ देंगे तो उसका क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर कन्फर्म दिया है प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत। 29 तक यदि रहता तो बात कुछ और होता है, लेकिन यहाँ 29 सम संख्या दिया है तो इसका मतलब क्या है, सम संख्या आपको क्लियर दिया है कितना है, 29 है। 29 में एक हम लोग यदि जोड़ देंगे तो 29 + 1 कितना 30, और तो इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 30। तो देखेंगे किस ऑप्शन में आंसर 30 है तो कहेंगे ए ऑप्शन में आंसर 30 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 30 होगा। अब इसी पर हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न के लिए देखिए इसमें दिया है प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत के लिए आपको एक चीज़ बताइए, हम बताए थे किसी भी संख्या के वर्गों का औसत यदि कहे, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखाए थे, n+1 × 2n+1 बटा क्या लिखाए थे 6, ये फार्मूला लिखाए थे। अब इसी पर सेट करके आपको जितने प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कहे आप लोग निकाल सकते हैं। n का मान यदि 19 रखेंगे तो 19 + 1 कितना 20, और 19 दूना 38 है 1, 39 और बटा क्या करते 6। अब एक चीज़ देखा जाए, इसी को यदि हम लोग काटेंगे, देखिए इसको यदि हम लोग क्या 3 से काटते हैं तो 13 39 है, इसको 3 से काटेंगे तो कितना 2, और इसको 2 से यदि काटेंगे तो ये 10 दूना 20, और 13 दाहीं के कितना होगा 130। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 130। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। और कैसे निकलिए तो फॉर्मूला आपको रिमाइंड कराने के लिए ये फॉर्मूला हम लिख दिए, नहीं तो बस देखिए एक लाइन हमको ये लिखना था, इसके बाद डायरेक्ट आंसर पर जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो कहेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रथम 13 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या है। अब देखिए घनों का औसत यानी क्यूब करना है प्राकृतिक संख्या का। घनों के औसत के लिए देखिए हम फार्मूला बार बार कहते हैं, फार्मूला आपको अभी हम रिमाइंड करा रहे हैं, बोर्ड पर लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो हमको यदि कहे तब तो हम सीधे लिख करके आंसर निकाल देंगे, लेकिन हमको मेरे करने से कुछ नहीं होगा, वो आप लोग यदि सीख जाइएगा तभी जाकर के बात बनेगी। परीक्षा हॉल में तो सॉल्व आपको ना करना है, हमको थोड़े करना है। इसलिए देखिए जो प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत के लिए क्या फार्मूला लिखे थे, n × n+1 का होल स्क्वायर अब बटा क्या लिखे थे 4। आप लोग को याद ही होगा, आशा करते हैं याद ही होगा। अब देखा जाए इसी में यदि हम लोग n का मान कितना लेते 13, कितना दिया है 13, तो n का मान यदि 13 लेंगे तो 13 × 13 में एक यदि जुटेगा 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 बटा क्या करना था 4। अब देखिए अब हम लोग को करना है ये 4 से यदि 196 को यदि काट देंगे तो 4 चौका 16, कितना बच गया 3, और 36 9 चौक 36। अब एक चीज़ बताइए, इसको गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा।
13 नमा कितना होता है 117, 117 हासिल कितना बचा 11, 13 चौका 52 और 11 कितना 63, तो देखा जाए 637। तो मेरा आंसर क्या हो गया 637। हम लोग देखेंगे जो किस ऑप्शन में 637 ऑप्शन यहाँ आपको दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को 637 दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 637 होगा। कुछ है कुछ नहीं है, बशर्ते कि आप लोग को फार्मूला क्या करना है माइंड पर रखना है। तरीका यदि सीख जाएगा तो 10 सेकंड, नहीं यदि सीखेगा तो बहुत लंबा पापड़ बेलना पड़ेगा। डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, कंपटीशन पास करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपना करके आप लोग को निकलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए जब हम टेक्निक का अप्लाई कैसे करेंगे। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब एक चीज है, हम बोले थे जो प्रथम जितना विषम संख्या है उसका औसत वही होता है। अब एक चीज है 17 विषम संख्या का औसत कर रहा है तो क्या होगा 17 ही होगा। 17 तक होता तो बात और कुछ और होती, जब आगे आएगा तो हम जिक्र करेंगे, लेकिन अभी जो दिया है उसको सीखिए। यदि आपको कहे 17 विषम संख्या प्रथम लगा हुआ है, प्रथम का मतलब क्या है स्टार्टिंग से, तो प्रथम 17 विषम संख्या का औसत क्या होगा 17 ही होगा। तो 17 का मतलब इसका प्रश्न का ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा सी। तो इसीलिए देखिए सी में ऑप्शन में 17 दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए मुश्किल से कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिस प्रश्न को आप लोग 2 से 3 सेकंड 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ यदि 1 मिनट समय भी लग जाए तो घबराने की कोई बात नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन में समय कम लगता है, वहाँ जो समय हम लोग बचाए रहते हैं वही समय यदि बाई दी वे किसी 1-2 प्रश्न पर लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया आपके बोर्ड पे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या है। फिर एक चीज है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, अभी हम फॉर्मूला लिखे थे n+1, तो 10 में एक जुड़ता तो कितना था 11, और 2n+1 तो 10 दूना 20 1 21 अब बटा क्या लिखे थे 6, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत के लिए। अब देखिए इसको यदि 3 से काट देते तो कितना होता 7 या 21, इसको 3 से यदि काट देते तो कितना होता 2, 11 7 77, और 77 का क्या करना है आधा यदि करेंगे, इससे इसको यदि काट देंगे तो एक होता है 38 दूना क्या होता है 76.5। तो देखिए मेरा आंसर क्या हो गया 38.5। तो हम लोग देखेंगे जो किस ऑप्शन में 38.5 है, तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में देखिए 38.5 दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 38.5 होगा। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देख रहे हैं देखिए प्रश्न देख करके घबराना नहीं है, यदि कंसेप्ट आपके पास है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। कंसेप्ट आपके पास कैसे होगा उसके लिए हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग उसके लिए जो पढ़े हैं बहुत बेस्ट, जो नहीं पढ़े हैं तो मेरा थ्योरी क्लास को वीडियो में जा करके देख लीजिए, और जहाँ दिक्कत लगे तो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। देखा जाए अगली प्रश्न आ गया है। अगली प्रश्न में क्या है, प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। एक चीज बताइए, आप लोग को हम प्राकृतिक संख्या का औसत के लिए क्या बताए थे याद होगा, जितना प्राकृतिक संख्या प्रथम लगा रहे तो जितना प्राकृतिक संख्या का औसत है उसी में एक जोड़ देंगे और जोड़ करके क्या करेंगे उसका आधा करेंगे। तो अब एक चीज है 93 में एक यदि जोड़ते तो कितना था 94, आप लोग को समझाने के लिए लिख देते हैं 94, और हम क्या बोले थे उसी का आधा करना है। 93 को यदि 2 से यदि काटेंगे, सॉरी 94 को यदि 2 से काटेंगे तो 47 दूना कितना होता है 94। इसलिए इस प्रश्न का आंसर मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आप लोग निकाल दीजिएगा कि नहीं, जो 47 होगा। तो किस ऑप्शन में 47 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या होगा 47 होगा। देखिए तरीका पता है तो 10 सेकंड, नहीं लंबी यदि प्रोसेस में यदि जाएंगे तो 2-4-5 मिनट लग जाएगा, जो परीक्षा पास करने की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए सीखिए जो हम लोग शॉर्टकट में इस चीज़ को कैसे निकालेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया है, 21 से 39 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं की औसत क्या है। अब एक चीज है यदि कंटिन्यू प्राकृतिक संख्या दिया रहे, आप लोग को हम बोले थे जो जहाँ से स्टार्ट करे वहाँ से लगातार जहाँ तक दिया रहे वहाँ तक की प्राकृतिक संख्या का यदि औसत निकालना हो तो उसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना है। यदि हम लिखने के लिए चलेंगे तो 21, 22, 23 और डॉट 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 कहाँ तक यहाँ 39 तक। अब देखिए जो लिखने में कितना समय बर्बाद हो रहा है, तो इसीलिए आज के बाद यदि लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत जहाँ से कहे और समापन जहाँ हो
तो बस वही दोनों संख्या को जोड़ देना है। क्या करना है, वही दोनों संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसका आधा कर देंगे, वही मेरा औसत हो जाएगा। अब देखिए आप ही लोग बताइए, इस दोनों को यदि जोड़ते तो जोड़ने के बाद कितना होता है 60, और 60 का यदि आधा यदि करेंगे तो 60 का आधा देखिए कितना होता है 30। इसीलिए 21 से लेके 39 तक की संख्या का यदि आपको क्या कहे औसत निकालने के लिए, तो देखिए 30 है, तो हम लोग देखेंगे जो किस ऑप्शन में 30 है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आपको दिख रहा होगा जो 30 दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 30 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखा जाए अगली प्रश्न क्या कर रहा है, 8 और 74 के बीच क्या दिया है, बीच सभी संख्याओं का की औसत क्या है जो 7 से विभाज्य हो। अब एक चीज आपको सीखना है, मतलब जो 8 या 8 के जस्ट बाद 7 से कटने वाली संख्या कौन होगी, तो 8 या 8 के जस्ट बाद हमको दिख रहा है जो 7 से कटने वाली संख्या के 14 है, 14 के बाद क्या आता है 21, 21 के बाद क्या आता है 28, ऐसे कहाँ तक जाना है, ऐसे जाना है 74 तक। तो 74 या 74 से जस्ट पहले देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो 7 से विभक्त होगी, तो हमको दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा जो 70, 70 के जस्ट बाद देखेंगे तो 77 होता है, जो 77 74 से बड़ा हो जाएगा, हमको तो 74 तक लेना है, तो इसलिए लास्ट संख्या क्या है 70 है जो 7 से कटेगी। अब एक चीज है, इस संख्या में देखिए ये आप लोग पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं समांतर माध्य। तो ये समांतर माध्य का रूल पालन करता है, क्यों, इस दोनों के बीच जो अंतर है 7 का, वो भी वही अंतर इस दोनों के बीच है कि नहीं है, 7 का अंतर है। जब यानी प्रत्येक दो संख्या के बीच जो अंतर होगा हमेशा समान होगा, तो उसको जो है सो हम लोग औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, तो मेरा औसत निकल जाएगा। ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84, और 84 को किससे भाग देना है 2 से, और 84 को 2 से यदि भाग देंगे तो 42। तो देखा जाए अब देखना है जो किस ऑप्शन में 42 दिया है, तो हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए आप लोग 42 दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। चलो देखिए अभी तो आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी डिस्कस का मौका नहीं मिलेगा। यदि दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा तो जो आपको दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को हम लोग कोशिश करेंगे जो दूर कर दे। इसलिए जो भी समस्या लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कहीं पर कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखा कीजिए, जिससे आने वाला दिन में हम लोग अपने वीडियो को और बेहतर बना सकें। देखा जाए अब यह प्रश्न को देखते हैं, इसमें भी दिया है 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है 38 है। अब एक चीज है आप लोग को, तो इन 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ी है, यदि प्रोसेस में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत होगी, लेकिन यदि हम लोग टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 लाइन में इसका आंसर लेंगे। कैसे, सो देखिए अब ये 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत दिया है, थ्योरी क्लास में बताए थे जो औसत दिया रहे जेठो संख्या उससे गुना कर देंगे तो उसका कुल योग निकलता है, आप लोग बता चुके हम। तो गुना कीजिए 8 पंच 40, एक अंक बाद दशमलव दे दिए, हासिल 4 बचा, 88 64 4 कितना 68, और 68 का 8 लीजिए, हासिल कितना बचा 6, और 8 3 24 और 6 कितना 30, तो 30 लिख दिए, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता है, इसका मतलब क्या हो गया 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत यदि 38.5 है तो उसका कुल योग कितना गया 308 है। अब एक चीज है आपको हम बोले थे जब प्राकृतिक संख्या की यदि बात हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या जहाँ तक दिया है 8 तक दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में उसमें तो 7 प्राकृतिक संख्या जोड़ना होता है, और 7 प्राकृतिक संख्या लाने के लिए जितना संख्या दिया रहे उसी से एक कम करके इसको गुना करेंगे। तो 8 है तो 8 से एक कम करते हैं 7, और 7 से गुना करते हैं इसको, 8 7 56, और फिर उसका आधा भी करना रहता है, तो 56 का आधा कितना होता है 28, और वही 28 को हम लोग क्या करेंगे इसमें से यदि माइनस कर लेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 280। देखा जाए 8 में से 8 गया 0, 10 में से 2 गया तो कितना 8, ये 2 बच गया 280, और ये जो भी मान आएगा उसको बोले थे जो जितनी संख्या है उसी से यदि भाग दे देंगे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या निकल जाएगी। देखिए तो 8 संख्या 8 से भाग दिए, और 8 से यदि काटेंगे तो देखा जाए 8 3 24 कितना बचा 4,
40, 8 पंचे 40। अब यदि हमको कहे जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो हम लोग सीधे कह देते हैं 35 होगी। लेकिन हमको कह क्या रहा है यहाँ पर, देखिए सबसे बड़ी सम संख्या, अब ये बोले थे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, अब ये बोले थे जो 8 प्राकृतिक संख्या लाने के लिए क्या ठो प्राकृतिक संख्या जोड़ना पड़ेगा, 7 ठो। तो 7वीं प्राकृतिक संख्या जोड़ने के लिए यही 35 में यदि हम लोग क्या करेंगे, 7 यदि जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी यदि कहता था कितना था, 42। तो देखेंगे जो किस ऑप्शन में 42 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है जो 42 है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 42 होगा। इसलिए इस तरीका को सीखिए, तरीका यदि सीख जाएगा 10 सेकेंड 15 सेकेंड, और यदि नहीं तो बहुत लंबी कहानी है जो बहुत दुखदायी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब दिया है 11 और 80 के बीच सभी संख्या का औसत क्या है जो 6 से भाज्य है। अब आपको सोचना है जो 11 या 11 के जस्ट बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से विभक्त होती है। 11 या 11 के जस्ट बाद हमको दिख रहा है जो सबसे पहली संख्या 12 है जो 6 से विभक्त होगी, उसके बाद 18 है जो 6 से विभक्त होगी, इसके बाद 24 है जो 6 से विभक्त होगी, डॉट 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 कहाँ तक देखना है, 80 तक। 80 या 80 से जस्ट पहले देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो 6 से विभक्त होगी, तो हमको 78 दिख रहा है, 78 78 दिख रहा है जो 6 से विभक्त होगी, यानी 13 छक 78, 14 छक 84 ज़्यादा हो जाए तो 13 छक 78। अब एक चीज़ है, ये भी एक समांतर माध्य दिखता हुआ है, ये दोनों में अंतर देखिए 6 का, ये दोनों में देखिए अंतर 6 का। जब अंतर आपको बोले थे यदि सेम हो जाए तो औसत निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पर हमको दिख रहा है इसका योग कितना था, 90, और उसी को किससे भाग देना रहता है, 2 से भाग देना रहता है। 2 से 90 को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो इसलिए 11 से लेकर के 80 के बीच सभी संख्या जो 6 से विभक्त होगी उसका औसत यदि कहे तो कितना हो जाएगा, 45। तो हम लोग देखेंगे जो किस ऑप्शन में 45 दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 45 दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए वीडियो में थोड़ा समय का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो कुछ बातचीत यदि करने लग गए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं जो बीच में बातचीत नहीं कम करें और अधिक से अधिक पढ़ाएं। इसलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर जल्दी से जल्दी पूछने की कोशिश करते हैं। दिक्कत लगे तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखा जाए आगे दिया है अगला प्रश्न में 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 27। अब एक चीज है, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 27। हम क्या बोले थे आपको, औसत यदि दिया रहे, संख्या यदि पता रहे, तो कुल योग लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे। तो 27 को यदि 5 से गुना करेंगे तो 27 पंचे क्या होता है, 135। पहाड़ा याद करना पड़ेगा। देखिए हमको पढ़ाते पढ़ाते तो हमको याद है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए जो कम से कम 20 तक या 25 तक का पहाड़ा याद कर ले, और यदि वो याद हो जाता है तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग जो कम से कम जो है सब 20 तक तो कंपलसरी रूप से याद करिएगा। देखा जाए तो 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 27 था, तो 5 क्रमागत विषम संख्या का कुल योग कितना निकल गया, 135 है। करा प्रथम और अंतिम संख्या का गुणांक क्या, एक चीज है, सम और विषम संख्या लाने के लिए आपको क्या बोले थे, जो जितनी संख्या कहे उससे कम जोड़ना होता है, और जितनी संख्या कहे उससे कम का मतलब क्या है, 5 ठो विषम संख्या लाने के लिए 4 ठो विषम संख्या जोड़ना है, 4 ठो उसमें सम संख्या जोड़ना है, और जितना सम संख्या जोड़ना रहे तो सम संख्या का योग के लिए क्या होता है, n × n + 1। तो यानी यहाँ पर 4 × 4 + 1 यानी क्या होगा, 4 × 5 = 20। और नहीं तो उतना यदि दिमाग नहीं लगाना हो तो जो ठो संख्या है उसी से एक कम करके उसको गुना करेंगे। 5 ठो संख्या तो 5 से एक कम करते तो कितना, 4, और 4 × 5 = 20। देखिए वही प्राकृतिक संख्या होता है तो एक कम करके तो गुना करते हैं और उसको 2 से भाग देते हैं, यहाँ 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। तो यही 20, अब 20 यदि इसमें से घटा देते हैं तो घटाने के बाद कितना आता है, 115। और जो संख्या रहे, जितनी संख्या है इसमें दिया हुआ है कितना, 5 संख्या, उसी 5 संख्या से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, इससे इसको काटेंगे तो 23 × 5 = 115। 23 × 5 = 115। तो सबसे छोटी संख्या कहता था कितना निकल गया, 23। लेकिन हमको कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी अंतिम संख्या। तो अंतिम का मतलब क्या होता है, 5वीं संख्या। अब 5वीं संख्या लाने के लिए ये बोले थे उसमें क्या ठो सम संख्या जोड़ना है, 4 ठो, और चौथी सम संख्या के लिए 4 × 2 = 8। यही 23 में यदि 8 यदि जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी
विषम संख्या क्या आती, सबसे बड़ी विषम संख्या 31 होती। अब एक चीज़ देखा जाए, हमको क्या करना, उसका गुणांक, गुणांक का मतलब क्या है, यहीं तक नहीं रुकना है, उसको गुना भी करना है। तो देखा जाए 23 को 31 से यदि गुना करेंगे तो देखिए 23 का 23 हासिल 2 बचा, 23 या 69 और 2 कितना होता है 71, 71। तो इसका मतलब है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणांक जो है 713 होगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 713 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है, जो इसका आंसर क्या है 713 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसलिए कोशिश कीजिए, इसको सीखिए, सीखने के बाद देखिए जगह भी कम लगता है और समय भी कम लगता है, जिसे परीक्षा पास करना आसान होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगली प्रश्न है, जो 9 और 90 के बीच सभी संख्या का औसत क्या है जो 8 से भाज्य हो। अब एक चीज है 9 और 90, तो हमको अब देखना है 9 के जस्ट बाद 90 से 90 या 90 से जस्ट पहले कौन ऐसी संख्या जो 8 से करता है। तो 9 के जस्ट बाद देखते हैं क्या होता है 16 और डॉट 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 कहाँ तक और 90, तो 90 या 90 से जस्ट पहले देखते हैं जो कौन ऐसी संख्या है जो 8 से भाज्य होगी। तो हमको दिख रहा है कितना 88, 11 88, बीच में ढेर सारी संख्या है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब इस सब के लिए औसत चाहिए, तो हम क्या बोले थे, इस यही दोनों को जोड़ेंगे। तो इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 88 और 16 को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104, मेरे ख्याल से 104। और 104 को यदि अब 2 से यदि भाग देंगे तो देखा जाए इससे कटेंगे तो कितना 52। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर 52 होगा। अब 52 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए दिया है, जब 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या। बहुत बारीकी से समझिए, अक्सर विद्यार्थी इस टाइप के प्रश्न में फंस जाता है। सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे, सबसे बेस्ट इसलिए पढ़ाने के लिए तो बहुत आदमी बताते हैं, लेकिन एक लाइन में इसका आंसर आपको कैसे निकलेगा इसको गौर से देखिए। अब एक चीज़ है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है 51, तो कुल योग के लिए क्या बोले थे, अभी 51 को जटिल संख्या से गुना करेंगे। 51 को यदि इस 4 से यदि गुना करेंगे तो 51 चौका कितना 204, 51 चौका कितना होता है 204। और आपको बोले थे सम विषम संख्या यदि दिया रहे तो जो संख्या उसी से कम करके गुना करना है। तो 4 है तो 4 से कम करते 3, तो 4 किया 12, और वही 12 इसमें से हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, और वही 12 यदि इसमें से घटा देंगे तो 204 में से यदि 12 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से 192 होगा। कैसे 192 होगा, आप लोग को घटा आता है तो फास्ट कर लीजिए, नहीं तो सीखिए। 4 में से 2 जाएगा तो 2, 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ क्या बचा 1। और आपको ये बोले थे जो जितना मान आए जटिल संख्या उसी से भाग देना है। तो 4 से इसको भाग देंगे, तो 4 से यदि इसको भाग देंगे तो 4 चौका 16 और 8 चौक 32। सबसे छोटी सम संख्या कहता तो मेरा आंसर निकल गया कितना 48, लेकिन हमको कह क्या रहा है तीसरी सम संख्या। तो जो सम संख्या निकालना हो तीसरी का रहा है, तो हम लोग के तीसरी से एक कम यानी 2 सम संख्या जोड़ना है, और 2 का दुगुना करेंगे, जितना सम संख्या का है उससे एक कम लेंगे और उसका दुगुना करके जोड़ देंगे। तो तीसरी सम संख्या का है, तो तीसरी 3 से एक कम कितना 2, और 2 का दुगुना 4, और वही 4 यदि इसमें यदि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो देखा जाए 52 मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो किस ऑप्शन में 52 है, तो देखा जाए ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसलिए देखिए बहुत सरल तरीका से आप निकाल सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा कंसस होने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखा है नेक्स्ट प्रश्न में है 4 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है 40 है। अब एक चीज है जस्ट लाइक सेम प्रश्न, इससे पहले क्या था सम संख्या, यहाँ पर क्या आ गया विषम संख्या। आपको अभी बताए थे जो औसत को जितनी संख्या उससे यदि गुना कर देंगे तो कुल योग निकलता है। तो 40 को यदि 4 से गुना करेंगे तो कितना 4 चौका 16 यानी 160। ये 4 विषम संख्या का योग कितना है 160। और आपको बोले थे सम विषम की यदि बात हो तो जितनी संख्या है उसी से एक कम करके गुना करेंगे और उसको घटा देंगे। तो 4 से एक कम करते 3 और 4 तिया 12, और देखा जाए इसमें से इसको यदि घटा देते तो कितना हो जाता है 148। और आपको बोले थे जो जटिल संख्या उससे भाग देंगे, तो 4 संख्या है 4 से यदि इसको भाग देंगे तो देखा जाए काटेंगे तो 4 तिया 12, कितना बचा 2 और 7 चौका 28। देखा जाए सबसे छोटी विषम संख्या कहता था, आंसर कितना आ गया 37, लेकिन हमको कह क्या रहा है सबसे बड़ी विशालतम संख्या। विशालतम का मतलब क्या है
चौथी विषम संख्या। और चौथी विषम संख्या लाने के लिए आपको बोले थे सम या विषम दोनों के लिए रूल होता है। चौथी विषम संख्या लाने के लिए उसमें सम संख्या क्या जोड़ेंगे 3 ठो, और तीसरी सम संख्या के लिए आपको बोले थे उसी का दुगुना करके जोड़ देंगे, तो 3 का दुगुना 6, और वही 6 इसमें यदि हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो इस प्रश्न का आंसर 43 हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में 43 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा 43 है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न देखिए आप लोग, फिर यहाँ दिया है 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 64 है। अब एक सेम प्रश्न है, केवल डिजिट चेंज है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब एक होता है तो 4 लगातार विषम संख्या का औसत यदि 64 है तो उसका कुल योग के लिए 64 को 4 से यदि गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से 256 होगा। नहीं, 4 चौका 16, 6 चौक 24, 1 25, 256। और आपको बोले थे जितनी संख्या रहे सम विषम की यदि बात हो तो एक कम करके गुना करेंगे, 4 में एक कम करेंगे 3 और 4 तिया 12। अब आप ही लोग बताइए इसको यदि 12 क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, ये कितना होगा 244, कितना आ जाएगा 244। और 244 को जो संख्या है उससे भाग देंगे कि नहीं देंगे, किससे, तो 4 संख्या 4 से भाग देंगे, और इसको यदि इससे भाग देंगे तो 6 चौक 24 और 4 एकन 4। तो एक चीज है काटने के बाद कितना गया, सबसे छोटी विषम संख्या का था, तो सबसे बहुत छोटी विषम संख्या कितना गया 61। लेकिन हमको कह क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है जो सबसे विशालतम यानी लार्जेस्ट संख्या क्या है। लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये चौथी संख्या क्या है, और चौथी लाने के लिए हम बोले थे उसको एक कम करके दुगुना करेंगे और जोड़ देंगे, तो 4 से एक कम करते कितना 3, और 3 का दुगुना 6, और वही 6 यदि इसमें यदि जोड़ देंगे तो इसका मान होता है 67। तब हम लोग देखेंगे ये 67 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आज के क्लास के लिए बच्चों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।